असेंबली का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ फाइनल मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी त्रिशा गुप्ता। तो त्रिशा, जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश का रण हो, छत्तीसगढ़ का रण हो या राजस्थान या फिर तेलंगाना का, 4 राज्यों में जिस तरह से लगातार काउंटिंग जारी है, अभी तक के क्या कुछ ताजा रुझान है, हमारे दर्शकों को एक बार अपडेट कर दें, फिर हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल राजेश जी, तो देखिए मध्य प्रदेश में जो 230 विधानसभा सीटें हैं उसमें अगर भाजपा की बात कर ले तो भाजपा को 137 सीटें मिलती नजर आ रही है और कांग्रेस के खाते में फिलहाल 92 सीटें हैं। और अगर अन्य दलों की बात करें तो अन्य दल को फिलहाल सिर्फ 1 सीट मिलती नजर आ रही है और बसपा के खाते में अभी 0 सीटें हैं। और वही अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो 90 विधानसभा सीटें हैं उसमें कांग्रेस को 42 सीटें मिलती नजर। भारतीय जनता पार्टी वहां पर आगे निकल गई है। सीधे हम न्यूज रूम चलेंगे। हमारी सहयोगी खुशी हमारे साथ में है ताजा रुझान, ताजा अपडेट के साथ। जी बिल्कुल, हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि भाई काउंटिंग शुरू हो चुकी है और शुरुआती रुझान भी आना शुरू हो चुके हैं। कांटे की टक्कर जिस तरह से बताई जा रही थी, लेकिन तमाम तस्वीरें जो फिलहाल सामने आ रही है बीजेपी की अगर हम बात करें तो 137 सीट पर बीजेपी आगे बने हुई है, 92 पे कांग्रेस। बसपा का खाता नहीं खुला है, अन्य के खाते में फिलहाल 1 सीट नजर आ रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये उत्साहजनक नहीं है। देखिए मध्य प्रदेश के दंगल की अगर हम बात करें तो फिलहाल बीजेपी आपको बता दें कि 137 सीट पर आगे चल रही है, कांग्रेस 92 पे बनी हुई है, अन्य के खातों में 2 सीटें फिलहाल आती हुई नजर आ रही है। तो ये जो दंगल है लगातार जारी है, क्योंकि काउंटिंग जो है लगातार जारी है और रुझान जो है बदलते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक आंकड़ा अगर बीजेपी और कांग्रेस के बीच का हम देखें, जिस तरह से कांटे की टक्कर बताई जा रही थी कि इस बार कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, 92 पर कांग्रेस है, बीजेपी 137 पर पहुंच चुकी है, यानी कि ये जो दूरी है काफी दूर की हो चुकी है। देखिए 230 में से अगर बात करें 148 पर बीजेपी बनी हुई है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो फिलहाल 80 सीटें ही कांग्रेस के खाते में आती हुई नजर आ रही है। बसपा ने अभी तक खाता अपना नहीं खोला है। अन्य की भी हम आपको बता दें कि अन्य के पास फिलहाल 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि काउंटिंग लगातार जारी है और आगे भी ये रुझान बदलते रहेंगे, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है। देखिए 230 में से हम तमाम नतीजे हम आपको बता रहे थे। फिलहाल देखिए 151 पर अब बीजेपी पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ की देखिए बात करें, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस के लिए काफी अनएक्सपेक्टेड हो गई है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। देखिए अगर बात हम कर लेते हैं, कांग्रेस की 42 पर कांग्रेस बनी हुई है, 46 पर बीजेपी बनी हुई है। जबकि जो रुझान आ रहे थे एग्जिट पोलों की अगर हम बात करें या इसके पहले जो समीकरण तमाम नजर आ रहे थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी एक तरफा जीत जो है निश्चित कर ली थी। लेकिन ये कांग्रेस के लिए वाकई अनएक्सपेक्टेड ये आंकड़े होने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी फिलहाल छत्तीसगढ़ में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। 46 पर बीजेपी है, कांग्रेस 42 पर है। 90 सीटों का ये काफी टक्कर वाला मुकाबला हो चुका है। देखिए पहले हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की कि कांटे की टक्कर नजर आएगी, लेकिन जो फिलहाल जो आंकड़े आ रहे थे कि मध्य प्रदेश में और भी हम चर्चा कर लेते हैं। बुधनी से आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिलहाल आगे बताए जा रहे हैं और उनका गढ़ है। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हमेशा से ही यहां से बढ़त मिली है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से आगे दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम बस्ताल बुधनी से फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। लगातार काउंटिंग जारी है। और देखिए दतिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बीजेपी प्रत्याशी आगे बताए जा रहे हैं। कांटे की टक्कर दतिया में बताई जा रही थी। राजेंद्र भारती की अगर हम बात करें तो फिलहाल दतिया से पीछे नजर आ रहे हैं। राजेंद्र भारती कांटे की टक्कर बताई जा रही है। देखिए छिंदवाड़ा की अगर बात कर लेते हैं, छिंदवाड़ा में कमलनाथ का गढ़ बताया जाता है काफी समय से और अभी फिलहाल छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे है। पाटन की अगर हम बात करें, चाचा भतीजे का मुकाबला है। चाचा जी फिलहाल आगे चल रहे हैं, भूपेश बघेल आगे है पाटन से। विजय बघेल जी को मात देते हुए फिलहाल वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि विजय बघेल अभी पीछे नजर आ रहे हैं पाटन सीट से।
और अगर देखा जाए तो भूपेश बघेल आगे है, विजय बघेल पीछे है, यहाँ पे भी कांटे की टक्कर हालांकि कही जा रही थी। और बीजेपी से जिस तरह से बढ़त इस बार बनाई है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि पाटन में भी शायद समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि अभी कोई समीकरण बदलते हुए नजर नहीं आ रहे। देखिए मध्य प्रदेश के लाहौर की हम बात कर लेते हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह, इनका भी एक गढ़ माना जाता है। फिलहाल लाहौर से गोविंद सिंह आगे चल रहे हैं, बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर आंकड़ों की बात की जाए, अभी फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बयां कर रही है कि जो कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, कहीं ना कहीं ये कांटे की टक्कर फिलहाल तस्वीरें थोड़ी थोड़ी साफ होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए बीजेपी की अगर हम दिग्गजों की बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले, कैलाश विजयवर्गीय की बात कर ले, तुलसी सिलावट की बात कर ले, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात कर ले, तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस भी दमखम लगा रही है, कांग्रेस भी उन आंकड़ों तक पहुंच रही है, लेकिन फिर भी एक बड़ा अंतर अभी फिलहाल नजर आ रहा है। जी राजेश जी। अपडेट्स के लिए लगातार हम आपसे पल पल का अपडेट लेते रहेंगे असेंबली कप एमपीसीजी फाइनल मुकाबले में। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 151 यानी कि रुझानों में पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त कर लिया है। और कांग्रेस की जो स्थिति है वो ठीक नहीं दिख रही है। सिर्फ 78 सीट पर कांग्रेस अभी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक अन्य के खाते में है। वहीं छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी नतीजे या कहेंगे जो रुझान है वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे निकल चुकी है। हम आज इसी पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, लगातार इस पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीजें रही हैं, क्योंकि कई चीजें काफी अप्रत्याशित नजर आ रही हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से एग्जैक्ट पोल आए थे मध्य प्रदेश की, जब बात करते हैं हम तिसा, तो जिस तरह से एग्जैक्ट पोल आए थे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखा रहे थे। लेकिन जिस तरह की अभी की टैली है, मुझे लगता है तिसा ये और चौंकाने वाले रुझान है। जी बिल्कुल राजेश जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। जिस तरीके के एग्जिट पोल आए थे, लगातार ऐसे कई एग्जिट पोल थे जो भाजपा को आगे दिखा रहे थे। मध्य प्रदेश में शुरुआती रुझान में भाजपा को लगातार बढ़त मिलती नजर आ रही थी। ऐसा देखा जा रहा था कि भाजपा जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आएगी। बिल्कुल, तो ये ताजा ब्रेकिंग है तिसा, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। जी बिल्कुल, भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर ले तो ये भाजपा में आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते, जयंत मलैया, गौरी शंकर बिसेन ये भी आगे चलते नजर आ रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, जयवर्धन सिंह कांग्रेस से, ये तमाम बड़े नेता हैं जो आगे नजर आ रहे हैं। अगर बात कर ले जीतू पटवारी की, प्रभुराम चौधरी, मोहन यादव, ये अभी फिलहाल कांग्रेस से पीछे चलते नजर आ रहे हैं। शुरुआती रुझान में मध्य प्रदेश में बीजेपी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो लगातार बीजेपी जो है मध्य वो आगे प्रदेश बढ़ती की जो नजर आ रही शुरुआती है। रुझान है, भारतीय जनता पार्टी को बढ़त लगातार दिख रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में शुरुआती रुझान में कांग्रेस बहुमत के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है। भाजपा के दिग्गज शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय आगे हैं। दूसरी तरफ फग्गन सिंह कुलस्ते, जयंत मलैया, गौरीशंकर बिसेन भी आगे, तुलसी सिलावट भी आगे चल रहे हैं। ये भाजपा के नेता हैं। तो लगातार जिस तरह से जो रुझान है, अभी तक के जो रुझान है, जो ताजा आंकड़े हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल मध्य से कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद आगे चल रहे हैं, ये बड़ी अपडेट है। तीसरा और अपडेट दिख रहे हैं। जी बिल्कुल राजेश जी, उज्जैन दक्षिण की अगर बात करें तो उज्जैन दक्षिण में कांग्रेस आगे नजर आ रही है, आगे बढ़त हासिल करती नजर आ रही है। देवास में कांग्रेस प्रत्याशी आगे हैं, हाटपिपलिया में कांग्रेस आगे चलती नजर आ रही है। बड़ी अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं। सोनकच्छ की अगर बात करें तो सोनकच्छ में बीजेपी आगे है, बागली में भी बीजेपी लगातार बढ़त बनाती नजर आ रही है। कई क्षेत्र ऐसे हैं, मेजोरिटी क्षेत्र ऐसे हैं जहां बीजेपी बढ़त बना रही है। खातेगांव में भी बीजेपी ही आगे है। आपको बता दें कि भोपाल मध्य से कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद लगातार आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। मेजोरिटी क्षेत्र जो हैं ऐसे जहां पर बीजेपी लगातार आगे है। एग्जिट पोल जो सामने आए थे वो सफलता, जिसमें एग्जिट पोल में ऐसा नजर आया था कि बीजेपी को सफलता मिलती नजर आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। और अब ये तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है। बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ भूपेंद्र सिंह यहां पर खुरई से आगे चल रहे हैं। रक्षा राजपूत के मुकाबले गोपाल भार्गव रहली से आगे है। ये ताजा अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वहीं अगर बात करें जयंत मलैया की, दमोह से बीजेपी कैंडिडेट वो आगे चल रहे हैं। अजय टंडन से उनका मुकाबला था, वर्तमान जो कि विधायक हैं राजेंद्र शुक्ला की। अगर हम बात करें तो ये ताजा अपडेट है जो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और वर्तमान जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 151 सीट पर गेन कर रही है, 78 पर कांग्रेस है। जी
जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो 90 विधानसभा सीटें हैं उसमें बीजेपी जो है कहीं ना कहीं बढ़त बनाती नजर आ रही है। अभी तक जो रुझान हमने देखे थे उन रुझानों में हम ऐसा देख सकते थे कि भाजपा पहले पीछे थी, फिर जो कांटे की टक्कर देखी जा रही थी, और अब रुझान जो है वो इस प्रकार के हो गए हैं कि भाजपा बढ़त हासिल कर रही है। ये बहुत ही चौंकाने वाला रुझान है। हमने सोचा भी नहीं था, अगर विधानसभा 2018 के विधानसभा चुनावों की अगर बात कर लें तो भाजपा बहुत ही बुरी तरीके से हारी थी। बिल्कुल तीसरा, जिस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर ललिता यादव की हम बात कर लें, आलोक जी, लगातार अगर जो अपडेट है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी 151 सीट पर मध्य प्रदेश में बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 78 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। अगर 2018 की हम तुलना जब करें 2023 से, तो जो 2018 के जो परिणाम थे उसमें 114 सीट कांग्रेस ने हासिल की थी, वहीं 109 सीट भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी। और फिर कांग्रेस ने 2018 में सरकार बनाई थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार गिरी और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हुई। लेकिन छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक बेहतर गेन किया था। वहां पर 90 सीटों में 68 सीटें 2018 में जीती थी। और लेकिन अगर इस बार की अगर हम बात करते हैं 2023 में, तो पहले भारतीय जनता पार्टी को पहले काफ़ी पीछे आंका जा रहा था। लेकिन जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां अब दिख रही हैं, जिस तरह के रुझान अब दिख रहे हैं, उसमें वहां पर भारतीय जनता पार्टी भी बेहतर गेन कर रही है। लेकिन कांग्रेस वहां पर रुझानों में पूर्ण बहुमत की ओर आगे बढ़ चली है। राजस्थान में 199 सीट भारतीय जनता पार्टी काफी आगे निकल चुकी है, 130 सीट पर कांग्रेस, 61 सीट पर तेलंगाना में, 50 पर बीआरएस है, भारतीय जनता पार्टी के पास 4 है और कांग्रेस काफी आगे है 61 सीट पर। यानी कि यहां कांग्रेस बेहतर परफॉर्म कर रही है, सरकार बनाती हुई यहां पर नजर आ रही है। लगातार हम अपने अपडेट्स, जो दिग्गज नेता हैं उनके अपडेट भी लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। 78 सीट पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे है, 151 सीट पर भारतीय जनता पार्टी। सीधे मेहमानों के पास में चलेंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि जो स्थितियां परिस्थितियां अभी बनी हुई है मध्य प्रदेश की। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश से हमारे साथ डॉक्टर अनुराधा सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुकी है। स्वागत करूंगा अनुराधा जी का मैं। और सीधे छत्तीसगढ़ में 3 मेहमान हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं अशोक बजाज जी, भाजपा प्रवक्ता हैं। अशोक जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ में संदीप दुबे जी हैं, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता। संदीप जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर अजय चंद्राकर, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ में। चंद्राकर साहब, आपका भी स्वागत करता हूं। सीधे अनुराधा जी के पास में आता हूं। अनुराधा जी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपकी स्थिति तो काफी नासाज नजर आ रही, सिर्फ 75 और वहां पर 154 सीटें। ND24 के सभी दर्शकों, राजेश सर आपको मेरा नमस्कार। देखिए सर, अभी ये शुरुआती रुझान है जो आप बता रहे हैं, शुरुआती रुझान, अभी तो शुरुआत हुई है। मैं पूर्ण आश्वस्त हूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। क्यों? क्योंकि सर अगर आप देखेंगे, आप यू आर अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, पूरे इस चुनाव में बदलाव की बयार थी। मध्य प्रदेश की जनता ने ये चुनाव लड़ा है। और अगर आप देखें सर, जो वोटिंग परसेंटेज कई हमारे जगहों का, जैसे सैलाना का, जो यूजुअली होता है जब हमारे सरपंच के या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या पंचायत के जब चुनाव होते हैं, तब इतनी बम्पर वोटिंग होती है। तो ये बम्पर वोटिंग आप सैलाना देखिए, बालाघाट देखिए, सैलाना में तो 90% अबव। तो ये चुनाव जनता ने लड़ा है और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। राधा जी, आप लगातार कांग्रेस कहती रही कि ये जनता चुनाव लड़ रही है, ये बदलाव की बयार है, लेकिन जिस तरह के रुझान दिख रहे हैं उसमें तो काफी पीछे। और आपका वादा, जिस तरह से आप दावा करते रहे कि अब की बार 150 पार, नहीं लगता कि दिल के अरमा आंसू में बहते हुए नजर आ रहे हैं? 154-75 का जो अंतर है अभी सर, बहुत शुरुआती रुझान है। सर, यू आर अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, आप भी जानते हैं। मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। तीसरा कोई सवाल? जी बिल्कुल अनुराधा जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि अभी ये तो शुरुआती रुझान है, तो जरूरी नहीं है कि ये जो रुझान है वो शाम तक आप ही के पक्ष में होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि शाम ढलते ढलते, शाम आते हुए ये जो मुकाबला है ये कांटे का मुकाबला हो जाएगा। तो ऐसे में जब ये मुकाबला कांटे का होता है तो जो निर्दलीय होते हैं वो बहुत बड़े किंग मेकर साबित होते हैं, बहुत ही निर्णायक भूमिका उनकी होती है। तो क्या ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आपने निर्दलीयों से, आपकी पार्टी ने क्या कोई संपर्क बिठाया है या बातचीत शुरू की है? देखिए मैम, हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, मैं आपको बता रही हूं। और हम जब शाम को चर्चा करेंगे,
हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। आपको लगता है अनुराधा जी कि अभी चर्चा का वक्त है, क्योंकि जो अंतर है, और मुझे लगता है कि 2.5 घंटे का समय, तकरीबन मुझे लगता है 8 बजे जो शुरुआत हुई थी 10:18 हो चुका है, और जो अंतर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। बीजेपी बेहतर गेन कर रही है। आप पीछे खिसकते हुए नजर आए कि शायद शाम तक जो बात हो रही है, जो तीसरा सवाल कर रही हैं कि शाम तक वो वक्त भी न बचे। मुझे लगता है कि बहुत कुछ 1-1.5 घंटे में बहुत चीजें जो है वो दिख जाएंगी। सर मैं पूरी तरह इसलिए आशान्वित हूं। अभी आप देखिए कितने राउंड्स हुए हैं। जैसा मैं आपसे कह रही थी, मैं तो सर एज अ लॉयर प्रैक्टिकल बात करूंगी सर आपसे कि कितने राउंड्स हुए हैं। अभी तो बहुत कुछ खुलना बाकी है पिटारों में से। अब आप देखिए सर, और मैं पूरी तरह आशान्वित हूं कि मध्य प्रदेश की जनता, विकास आधारित जो हमारी कांग्रेस की हमारी हमेशा सोच रही है, हम देश को और मध्य प्रदेश को हमेशा विकास आधारित राजनीति करते हैं, और उसी के आप देखिए जो आप भी कह रहे हैं बदलाव की बयार, तो कांग्रेस और हमारे प्रदेश बदलाव की बयार मैंने नहीं कहा, बदलाव की बार कांग्रेस ही कहती रही। मैं तो सवाल किया है मैंने कि आप कहते रहे कि जनता बदलाव चाहती है। ये चुनाव जनता ने लड़ा है, लेकिन जनता ने जो चुनाव लड़ा है वो कांग्रेस की तरफ नहीं दिख रहा है, वो तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिख रहा है। सर मैं अगेन आपसे वही कहूंगी, अभी बहुत स्टार्टिंग फेज में है, बहुत शुरुआती रुझान है, और मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के कुशल नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाएगी। चलिए बिल्कुल अनुराधा जी, मैं देख सकती हूँ कि आप बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं। चलिए तीसरा सीधे छत्तीसगढ़ के लिए रुख करेंगे और संदीप जी के पास में आते हैं, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे कांग्रेस प्रवक्ता संदीप जी हमारे साथ में हैं। संदीप जी, क्या लगता है कहाँ चूक दिख रही है? क्योंकि हमने देखा कि कभी नेट टू नेट आप आते हैं, कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे निकल जाती है, तो कहाँ आप कहते रहे कि अब की बार 75 पार, भूपेश है तो भरोसा है, जनता लेकिन उतना भरोसा करती हुई नजर नहीं आ रही है। संदीप जी, मुझे लगता है संदीप जी से मेरा बेहतर संपर्क नहीं हो पा रहा। सीधे डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब के पास में आ जाता हूं, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार। चंद्राकर साहब, किस तरह से देखते हैं अभी तक के जो शुरुआती रुझान है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पिक्चर में है ही नहीं, लेकिन अब तो कहीं आगे निकल जाती है, कहीं बराबर आ जाती है, कहीं थोड़े पीछे रह जाती है। किस रूप में देखा अभी तक के रुझानों को? बिल्कुल राजेश जी, 2023 का विधानसभा का चुनाव 2013, 2008 और 2003 के विधानसभा चुनाव को स्मरण करवा रहा है। इन समस्त चुनाव और 2018 के चुनाव को अपवाद स्वरूप कह रहा। तो यह कांटे के मुकाबला दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में निरंतर बनी रही राज्य निर्माण के बाद से सिर्फ 2018 अपवाद था। लेकिन यह बात सही है कि बीजेपी बहुत ही संगठित होकर के चुनाव लड़ी है। परिणाम कुछ भी हो, यह तो रुझान है, कांग्रेस भी आ सकती है, बीजेपी भी जीत सकती है। इस तरह से 15 सीट से सत्ता बनाने के पोजीशन में पहुंचती है कोई भी राजनीतिक दल, तो उनके कार्यकर्ताओं को, उनको क्षेत्रीय नेतृत्व को, उनके केंद्रीय नेतृत्व को और रणनीति को निश्चित रूप से उनके परफॉर्मेंस को मानना पड़ेगा। और कांग्रेस जिस तरह से बहुत बड़ी जीत की तरफ दिखाई दे रही थी अपनी कुछ योजनाओं के कारण, उसके ऊपर ब्रेक लगना, इसका मतलब यह संदेश है कि कोई भी सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ में एक समय था चौर वाले बाबा का या धान का भूपेश जी का, लेकिन यहां पर नीतियां सरकार की ऐसी होनी चाहिए जो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के साथ अन्य जो कुछ तत्व होते हैं, कुछ नागरिक होते हैं, अन्य फैक्टर होते हैं, वे छोटा राज्य है, सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन चंद्रकर साहब, ये और वो रणनीति बनाकर चंद्रकर साहब जब भी ये बात छत्तीसगढ़ को लेकर करते थे कि क्या एंटी इनकम्बेंसी है, तो इस पर यह आता था कि नहीं, इस तरह की कोई ऐसी बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी दिख नहीं रही है। लेकिन जिस तरह की चीजें दिख रही हैं, मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं वो भी एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो 5 से 6 महीने पहले नहीं दिख रही थी, फाइट में नहीं दिख रही थी, और चुनाव आते आते भले वो केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से एक्टिव हुआ है और जिस तरह से उसने काम किया और जिस तरह से अब रुझान दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी छत्तीसगढ़ में रही है। उसी की वजह से इस तरह के आंकड़े। अब बिल्कुल राजेश जी, इसको इस रूप में देखें, ओपीएस की बात छत्तीसगढ़ में बात हुई, राजस्थान में बात हुई, लेकिन दोनों जगह कांग्रेस पिछड़ रही। और साथ ही साथ निर्धारित समय पर बहुत बड़े कर्मचारी वर्ग हैं, निर्धारित समय पर उनका जो देय था, पर्टिकुलर कर्मचारी डीए की मांग करते हैं, वो अगर टाइम में दे दिया जाता
तो हो सकता है ये जो अंतर दिख रहा है, ये मेजर मैं पा रहा हूं, ये प्रमुख मेजर दिखाई दे रहा है। ओपीएस यहां पर स्टेबल नहीं हो पाया, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है अर्बन एरिया में खास तौर से बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। तो और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को ये लगा कि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर चलिए बजाज साहब क्या सरकार कहेंगे? सीधे हम बजाज साहब के विकास पास में आता हूं। पीछे अशोक ना बजाज हो। साहब, मुझे लगता है कि आशीष बजाज, अशोक बजाज साहब से हमारा बेहतर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में आशीष दुबे जी भी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, स्वागत करता हूं आपका। आशीष जी, अब किस रूप में, चूंकि अब देखा जाए मध्य प्रदेश को, तो भारतीय जनता पार्टी 160 और कांग्रेस 67 सीटों पर है, अभी बनी हुई है। क्या एग्जिट पोल की भी अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल भी इस तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे जिस तरह की रुझानों में चीजें अब दिख रही हैं? क्या कौन सी ऐसी चीजें रही हैं कि इस तरह के भारतीय जनता पार्टी गेन करती हुई नजर आ रही है? देखिए, इधर चूंकि पोस्टल बैलेट और कुछ और बैलेट सामने आए हैं, लेकिन ये पब्लिक का रुझान दिखाने के लिए काफी, तो इसलिए ऐसा लगता है जब ईवीएम खोलेंगी और जनता का जो माइंडसेट है, जनता का जो मैंडेट है, वो अभी सामने आएगा, तो हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो। लेकिन जितनी ज्यादा जो लीड दिखाई गई है, जितनी सामने आ रही है, उससे साफ तौर पर लग रहा है अभी कि बीजेपी जो है अपने जो कांग्रेस से जो है कुछ मुद्दों पर चुनाव लड़ने में, चुनाव प्रबंधन में, मुद्दों को अपने मुद्दों को जनता के गले तक उतारने में, और जहां पर उसे एंटी इनकम्बेंसी का डर था, खास तौर पर कर्मचारी वोट जो पोस्टल बैलेट के रूप में हम देख रहे हैं, तो वो उन सब चीजों को बहुत हद तक काबू करने में कामयाब हुई है। ये अभी तक के नतीजों से लगता है। ये जरूर है कि जब ईवीएम खुलेंगी और अलग अलग अंचल के लोगों को वोट आएंगे, तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा नतीजों में वेरिएशन आए या लीड थोड़ी सी कम हो, लेकिन मोटे तौर पर ये एक ट्रेंड सा लग रहा है, और इस ट्रेंड पर यदि आगे बढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश में जो प्रेडिक्शन है कुछ लोगों का, वो मुझे लगता है सही है। खुद भाजपा का भी जो प्रेडिक्शन था कि वो 130 सीटों के ऊपर जाएगी, तो ये साफ तौर पर अभी तक नजर आ रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जब ईवीएम आएगा, क्योंकि अभी कई मोड़ आएंगे इस चुनाव में, अभी नतीजों में बहुत सारे मोड़ आने बाकी है, तो ये जो मोड़ आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये अंतर है जो अभी जितना दिख रहा है वो थोड़ा कम हो। नहीं, लेकिन आशीष जी, जिस तरह से एग्जिट पोल थे, मुझे लगता है कि अगर इशारा तो ये रुझान उसी तरफ कर रहे हैं। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। जैसे प्रारंभिक रूप से जो एक महत्वपूर्ण जो वोटर होता है, कर्मचारी होता है, उसके वोट अगर इस तरफ लीड दिखा रहे हैं, और कुछ और भी वोट होते हैं उसमें जो विकलांग होते हैं, ये सब शायद सब चीजों में आ जाते हैं, तो ये एक माइंडसेट की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव प्रबंधन में और मुद्दों के प्रबंधन में अभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस से बेहतर साबित हुई है भाजपा। उसने जो अपने 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी का जो खुटका था उसको उसने बखूबी जो है अभी तक ऐसा लगता है कि बहुत तरीके से काबू किया है। लेकिन देखिए, अभी आदिवासी क्षेत्र है, अभी किसानों का जो रुख है सामने आना बाकी है। ये हालांकि वोट तो नहीं समझ आता है, लेकिन जब ईवीएम खुलती है तो उस अंचल के जो वोट होते हैं या उस अंचल के जो नतीजे होते हैं। चलिए आशीष जी, दोबारा मैं आपके पास में आऊंगा, और तीसरा बड़ी ब्रेकिंग मिल रही है, पहले उस पर आते हैं, फिर आप अनुराधा जी से अपना अगला सवाल ले सकते हैं। अभी तक की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 154 सीट पर आगे है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 75 सीट पर है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में रुझानों में बीजेपी आगे, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने छुआ 50 का आंकड़ा, 75 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो ये बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। वहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने काफी रुझानों में लीड ले रखी है, कांग्रेस काफी पीछे नजर आ रही है। अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने वो आंकड़ा 50 का आंकड़ा छू लिया है। एमपी में बीजेपी 154 सीट पर आगे चल रही है। ये ताजा रुझान है, ताजा अपडेट है। 75 सीट पर कांग्रेस मध्य प्रदेश में आगे है। अभी तक की ये बड़े अपडेट जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर। दूसरी तरफ अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 160 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 67
सीट पर कांग्रेस। जी बिल्कुल राजेश जी, तो हम देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें हैं उसमें भाजपा जो है लगातार बढ़त बनाती नजर आ रही है। 160 सीटें जो है वो भाजपा के खाते में है और कांग्रेस जो है बहुत ही बुरी तरह पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस के खाते में चलिए ब्रेक ले लेते हैं तिसा। ये तो देखिए 107 पर बीजेपी, कांग्रेस 44 और 3 पर गोंडावरा गणतंत्र पार्टी की बात करें तो 3 सीटें उनके खाते में हैं। चलिए भोपाल उत्तर से पहले राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। अभी की ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। नरेला में विश्वास सारंग 6109 मतों से आगे चल रही है। ताजा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दक्षिण पश्चिम में भगवान दास सबनानी 2160 मतों से आगे चल रही है। राजधानी भोपाल की सीट्स गोविंदपुरा से पहले राउंड में कृष्णा गौर भी आगे चल रही हैं। ये राजधानी भोपाल की विधानसभा सीटें बैरसिया से पहले राउंड में विष्णु खत्री, सारे जो बीजेपी कैंडिडेट हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। एमपी की 155 सीटों पर आए आधिकारिक रुझान, और रुझान में भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए 160 सीट पर, बीजेपी कांग्रेस 44 सीट पर आगे चल रही है। 3 पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और 1 पर अन्य आगे। ये चौंकाने वाला परिणाम जिसे रुझान दिख रहा है कि गोंडवाना आदिवासियों की बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन यहां पर आप देखिए कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो लगातार आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आई वो यहां पर आगे चल रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें दक्षिण पश्चिम की भोपाल की, तो भगवान दास सबनानी 2160 मतों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल राजेश जी, तो हम देख सकते हैं कि जो भाजपा ने एक रणनीति बनाई थी अपने केंद्र मंत्रियों को और 7 सांसदों को उतारा था चुनावी रण में, वो जो रणनीति है बीजेपी की कहीं ना कहीं इसको सफलता मिलती जरूर नजर आ रही है। लगातार जो है कई नेता, दिग्गज नेता बीजेपी में आगे चल रहे हैं। बीजेपी को लगातार बढ़त मिलती नजर आ रही है इन केंद्र मंत्रियों की वजह से। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सफलता है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है और अब सवाल यह है कि भाई मध्य प्रदेश में आखिर कौन सा कमल खिलने वाला है। मुख्यमंत्री समेत 33 मंत्रियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। आदिवासी सीटों पर मतदान प्रतिशत भी बढ़ा है। आपको बता दें कि 34 सीटों पर वोटिंग में महिलाएं अव्वल आ रही है। मुकाबला बेहद ही दिलचस्प अब होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर लेते हैं तो 90 सीटों पर 258 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। तो देखिए तमाम ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं क्योंकि काउंटिंग लगातार जारी है, कुछ भी कहना मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में मोदी का जादू जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की रेल ने कहीं ना कहीं दौड़ लगा दी है। ये जो तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही है, अब ये सवाल है कि क्या 2024 का रिहर्सल है ये चुनाव, क्योंकि कहा जा सकता है कि सेमीफाइनल विधानसभा चुनाव को बताया जा रहा था मध्य प्रदेश में इतिहास रचने वाली है बीजेपी या फिर नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। रुझानों में 150 सीटों से अधिक का आंकड़ा फिलहाल बीजेपी छूती हुई नजर आ रही है। हालांकि आंकड़ा अभी थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन रुझान लगातार पलटते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासी गलियारों में हलचल अब इससे हो चुकी है। ब्रेकिंग, अगली ब्रेकिंग। तो देखिए ये बात तो हो गई मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ की ओर भी हम रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी राजनीतिक तिलिस्म जो है टूटता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी रुझानों में बहुमत के पार नजर आ रही है। भूपेश के भरोसों पर मोदी की गारंटियां भारी पड़ रही है। तो देखिए छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा में आपको बता दें कि सवाल अब दौड़े जा रहे हैं बीजेपी के तूफानी कमबैक का आखिर राज क्या है। क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो कांग्रेस ये मान के बैठी थी कि एक तरफा जीत कांग्रेस की सुनिश्चित है। अनएक्सपेक्ट हो गया है कांग्रेस के लिए कि बीजेपी की बढ़त आखिर कैसे, और ऐसे में ये सवाल भी हो रहा है कि बीजेपी की तूफानी कमबैक जो हुई है आखिर इसका राज क्या है। क्या मोदी की गारंटी यहाँ पर चल चुकी है? भूपेश के जो वादे थे, भूपेश के दावे थे, क्या जनता का भरोसा इससे उठ चुका है? तो तमाम जो सवाल है अभी सभी लोगों के जहन में है, लेकिन देखने वाली बात होगी क्योंकि तस्वीरें समय के साथ साथ देखा जाए तो साफ होती नजर आ रही है। जी राजेश। हाँ बिल्कुल खुशी, और जिस तरह से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जो तस्वीर है वो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और ताजा अपडेट यही है कि मध्य प्रदेश में अब रुझानों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले काफी आगे निकल चुकी है। तकरीबन 150 सीट के आसपास, 144 पर अभी आंकड़ा है जो रुझानों में है। 83 सीट पर कांग्रेस है। वहीं छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी काफी नेट टू नेट वहां पर चल रहा है। कभी भारतीय जनता पार्टी आगे हो जाती है, कभी कांग्रेस हो जाती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अनुमान नहीं था उससे आगे कहीं ना कहीं
ये चीजें जो है वहां पर दिख रही है, सीधे पैनल के साथ चर्चा राजीव में जी, आते लेकिन हैं। अनुमान की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में भी ये अनुमान नहीं था, क्योंकि शुरुआती दौर से हम कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव बहुत हटके है, कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी। हालांकि अभी रुझान आना शुरू हो चुके हैं, 2 राउंड की देखा जाए तो काउंटिंग भी पूरी हो चुकी है और इसमें साफ नजर आ रहा है कि कांटे की टक्कर से ज्यादा ये मामला एक तरफा होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए ज्यादा और चर्चा करेंगे, पैनल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ फिलहाल योगेश गुप्ता जी, बीजेपी प्रवक्ता मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले आप सबका स्वागत में कर नहीं पाई थी, तो योगेश जी सीधा मैं आपके पास आना चाहूंगी। देर से ही आए हैं योगेश जी तो। जी बिल्कुल, तो ठीक है, देर हुई थी, लेकिन ये देर भी जबरदस्त है, क्योंकि देर से ही चर्चा सही, लेकिन ये चर्चा काफी बड़ी चलने वाली है। योगेश जी, चर्चा सीधे आपसे मैं शुरू करना चाहूंगी। फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं, बीजेपी 144 पर, कांग्रेस 83 पर, क्या कहना चाहेंगे? उत्साह तो खूब होगा आप में। देखिए, मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, एक बात। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के सारे मतदाताओं का आभार है, अभिनंदन है। खास तौर से जियो लाडली बहना, हम सभी बहनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपने लाडले भैया के ऊपर पुनः एक बार भरोसा जताया। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि कांटे की टक्कर है। चुनाव के समापन के बाद माननीय शिवराज जी पिछले 10-12 दिनों से निरंतर ये बात कह रहे हैं, कोई कांटे फांटे की टक्कर नहीं है, सारे कांटे हमारी लाडली बहनों ने निकाल दिए। वो बात आज यथार्थ में आपके, हमारे और आपके समक्ष है। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में पिछले 18 वर्षों में शिवराज जी द्वारा जनहित से किए गए कार्य और जो गरीब कल्याण की योजनाएं थी, आपने वो धरातल पर का उतरी। जिक्र किया, तो ये जो अब टैली दिख रही है या जिस तरह से ये रुझान दिख रहे हैं, ये मोदी का मैजिक है? एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, या फिर लाडली बहना है शिवराज जी की? किसे मानते हैं? क्योंकि पूरे चुनाव में देखा जाए, पूरी कैंपेनिंग देखी जाए, उसमें एक तरफा मोदी का चेहरा, मोदी मैजिक, मोदी की चिट्ठी, ये तमाम सारी चीजें रही हैं। क्या ये जो आंकड़े दिख रहे हैं वो उसी का असर है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से राजेश जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है, उसे देश के और प्रदेश के लोग देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। इसीलिए किसी भ्रम में ना आकर सीधे सीधे समर्थन मोदी जी को दिया जा रहा है, मोदी जी की नीतियों को दिया जा रहा है। लाडली बहना जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, देखिए चुनाव के समापन के बाद कल या परसों शिवराज जी का एक स्टेटमेंट आया था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हम हमारी बहनों को लखपति बनाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हम नेक नियत से काम करते हैं, हम चुनावी वादे नहीं करते, यथार्थ पर जनता के समक्ष वो योजनाएं लेकर आते हैं जिनसे वो लाभान्वित हो सीधे तौर पर। और वही एक बहुत बड़ा कारण है। मुझे लगता है खुशी इससे पहले, क्योंकि चूंकि अशोक बजाज जी प्रवक्ता भाजपा छत्तीसगढ़ हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, उनसे एक प्रतिक्रिया ले लेते। इससे पहले उनसे बेहतर संवाद हमारा नहीं हो पा रहा था। बजाज साहब, क्या कहेंगे? काफी खुश नजर आप आ रहे हैं, क्योंकि क्या भारतीय जनता पार्टी ने भी सोचा था कि हम इस स्थिति तक पहुंचेंगे? और क्या अभी लगता है, क्योंकि कहीं आप आगे निकल जाते हैं, कहीं कांग्रेस, अभी फिलहाल कांग्रेस आगे है, किस रूप में देखें इसे? भारतीय जनता पार्टी पूरे रणनीतिक अंतर्गत चुनाव लड़ी है और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेनिंग की है उसका परिणाम दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती रही है कि भूपेश पर से भरोसा जनता का टूट चुका है। जिस प्रकार से इन्होंने वादा खिलाफी की थी, जिस तरह से इन्होंने धोखा दिया था और जिस तरह से अहंकार दिखाई दे रहा था और जिस प्रकार से राम के नाम का ये दुरुपयोग करते रहे, उसका परिणाम दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एग्जिट पोल आने के बाद भी हम ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का करंट है, कांग्रेस डाउनफॉल में है। और आज ये रिजल्ट जो आ रहे हैं, रुझान, इन रुझानों से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि थोड़ी देर में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी निर्णायक बहुमत की तरफ पहुंच चुकी है। ऐसा आपको भी आभास हो जाएगा, जनता को भी आभास हो जाएगा। लेकिन जिस ढंग से, जिस अहंकार के कारण कांग्रेस आज छत्तीसगढ़ में डूब रही है, 75 पार का नारा देकर आज वो 40-35 तक सिमट रही है, इसका अर्थ यही है कि छत्तीसगढ़ के मतदाता बहुत जागरूक हैं, बुद्धिमान हैं, विवेकवान हैं और अपने मन से फैसला करते हैं। और छत्तीसगढ़ के हित में, छत्तीसगढ़ की जनता के हित में, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, धर्म
और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। चलिए एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक से पहले एक बड़ी ब्रेकिंग मिल रही है, खुशी उस पर आते हैं, फिर ब्रेकिंग लेने के बाद फिर हम पैनल के साथ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल राजेश जी, जनता तो सबका भला सोच रही है, लेकिन जनता किस प्रत्याशी का भला सोच रही है देखने वाली बात होगी। अभी बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, नरेला सीट से विश्वास सारंग आगे चल रहे हैं। दक्षिण पश्चिम में बीजेपी के भगवान दास सबनाली आगे चल रहे हैं। गोविंदपुरा से भी बीजेपी की कृष्णा गौर अभी फिलहाल आगे चल रही है। बैरसिया की अगर हम बात कर लेते तो बैरसिया से बीजेपी के विष्णु खत्री आगे है। मध्य विधानसभा से कांग्रेस के आरिफ मसूद फिलहाल आगे चल रहे हैं। भोपाल उत्तर की अगर हम बात कर ले तो कांग्रेस के आतिफ वकील आगे है। हुजूर सीट से रामेश्वर सरबा यहाँ पर आगे नजर आ रहे हैं। तो देखिए भोपाल की जो तमाम सीटें हैं उनको लेकर ये फिलहाल आंकड़े सामने आए हैं और कहीं ना कहीं इसमें भी बीजेपी की बढ़त राजेश दिखती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, अगर राजधानी भोपाल की जो विधानसभा सीटें हैं, अगर एक सीट अगर छोड़ दी जाए, मध्य की जो सीट है जहां पर आरिफ मसूद आगे चल रहे हैं, बाकी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। हालांकि उत्तर का अभी जो रुझान है वो हमारे पास नहीं आया है, लेकिन भगवान दास सबनानी यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में पीसी शर्मा के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे थे, आगे चल रहे हैं। गोविंदपुरा सीट जो कि कहा जा सकता है कि यहाँ लगातार ये 12वां ऐसा मौका होगा जब भारतीय जनता पार्टी अगर वहाँ पर जीतती है, क्योंकि 10 साल लगातार बाबूलाल गौर वहाँ पर 10 चुनाव उन्होंने जीते। पिछला चुनाव कृष्णा गौर ने जीता, एक बार फिर कृष्णा गौर वहाँ पर मैदान में है। अब सीधे पैनल के पास आते हैं चर्चा को लेकर। बिल्कुल राजेश जी, कहा जा सकता है कि तमाम जो रुझान है वो आते जा रहे हैं और बीजेपी की बढ़त जिस तरह से नजर आ रही है कहीं ना कहीं कांग्रेस को नाखुश करती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी को लेकर चर्चा करूंगी, अनुराधा जी के पास में लौटूंगी। अनुराधा जी, क्या कुछ लगता है, मोदी जी का खत पढ़ लिया है जनता ने और आपका घोषणा पत्र जो आपने लाडली बहनों के लिए कहा था कि भाई हम भी आपका सोच रहे हैं, नारी सम्मान योजना हम लाएंगे, क्या बहनें भूल चुकी है, क्या नजर नहीं डाली है? मध्य प्रदेश की बहनें बहुत अच्छे से जानती हैं, 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार मध्य प्रदेश में, उन्होंने लाडली बहना क्या नहीं समझती हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने जब कांग्रेस की नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपये महिलाओं को उपलब्ध कराने का कहा और 500 रुपये में कांग्रेस ने कहा कि हम गैस सिलेंडर देंगे, उसके तत्काल बाद भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना योजना लेके आए। तो मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं। देखिए बहनें बहुत समझदार हैं, आप भी एक फीमेल हैं, क्या आप नहीं देखेंगी 18 साल मध्य प्रदेश की बहनें मन बना चुकी हैं। अभी आप देखिए बहुत शुरुआती रुझान है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि कमलनाथ जी विकास का पर्याय हैं। आप देखें कि 2018 में भी हमको जनादेश दिया था मध्य प्रदेश की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी ने 11 बजने को है, लगातार लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सर अभी बहुत शुरुआती रुझान है, आप फैक्ट चेक कर लीजिए कितने राउंड हुए। शुरुआती रुझान तो है, लेकिन जिस तरह से आप चर्चा कर रही थी कि क्या बहनें नहीं समझती है, तो देखिए बार बार अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी जनसभाओं में बहनों को यही समझाया है कि बहनें मैं तो दे रहा हूँ 1250 रुपए, लेकिन कमलनाथ जी आएंगे तो ये भी बंद हो जाएंगे और आगे का भी भरोसा नहीं है। तो क्या यही वाकई बहनों के मन में ये बात बैठ गई कि भाई अभी तो मिल रहे हैं, बात का भरोसा ही नहीं है, तो इस पर आ जाए? देखिए मैम, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी, आप कमलनाथ जी की सरकार जो 15 महीनों में से मात्र 11 महीने मिले उनको, बाकी समय चुनाव आचार संहिता में चला गया और किस तरीके से भाजपा ने लोकतंत्र के मूल्यों पर कुठाराघात किया सर्वविदित है। मैं अब आपको कहूंगी, जो मैं आपसे कह रही हूं विद फैक्ट्स कह रही हूं और आप चेक करिए, कमलनाथ जी जो विकास के पर्याय हैं। आप देखिए उन्होंने कहा हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था कमलनाथ जी की सरकार ने और ये विधानसभा के पटल पर भी स्वीकारा गया। नंबर 2 में आपसे कहूंगी 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली उपलब्ध कराई थी, जिससे मध्य प्रदेश के सभी लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट हुआ था। अब मैं तीसरी चीज आपसे ये कहूंगी कि देखिए हमारे लिए वचन, कांग्रेस पार्टी के लिए जो हमारा वचन पत्र होता है उसके लिए वचनबद्ध होते हैं। उन्होंने 100 वादे अपने उस अल्पकाल में आप पूरे किए। जनता सब जानती है, जनता जानती है कि जो कांग्रेस कहती है वो कांग्रेस ने किया। आप देखें हिमाचल में जो हमने कहा हमने वो किया, कर्नाटक में किया, इवन आप देखें छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जो कांग्रेस ने कहती है, जो हमने कहा वो जनता भली भांति जानती है कि कांग्रेस ब्रेकिंग मिल रही है। मुझे लगता है ब्रेकिंग पर बिल्कुल अनुराधा जी, बिल्कुल आपके पास लौटेंगे। इसके पहले एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं राजेश जी। तो देखिए मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर मतगणना लगातार जारी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर भी मतगणना लगातार जारी है। तो ये मतगणना जारी है, रुझान सामने आते ही जा रहे हैं और ये रुझान बता रहे हैं
कि भाई मामला काफी गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। बात मध्य प्रदेश की कर ले, छत्तीसगढ़ की। राजीव जी, मैं बार बार यही चीज दोहरा रही हूँ कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीजेपी की बढ़त हुई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अनएक्सपेक्टेड ये रहेगी। कांग्रेस को एक बड़ा झटका अभी से इस बढ़त से मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से मोदी मैजिक की बहुत चर्चा थी, खुशी, और मुझे लगता है कि वो नजर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आ रहा है। मोदी की गारंटी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, ये भी था। और यही कारण है कि इस तरह से जिस तरह से आज रुझान दिख रहे हैं उसमें बेहतर गेन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कर रही है। दूसरी तरफ अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो वहां पर भी काफी तगड़ी फाइट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कुछ नजर आ रही है। राजेश जी, अगर बात कर ले पहले जिस तरह से अगर देखा जाए, एग्जिट पोल जब से सामने आ रही थी, कांग्रेस बार बार नकार रही थी कि नहीं, हम अनुमानों पर, हम आंकड़ों पर विश्वास करेंगे। हालांकि आंकड़े अब सामने आ गए। आंकड़े इस तरह के आए कि अभी फिलहाल बीजेपी की स्थिति देखा जाए छत्तीसगढ़ में, बीजेपी 48 पर है, कांग्रेस 46 पर है। ब्रेकिंग से लौटेंगे और सीधे पैनल के पास में आते हैं। वरिष्ठ पत्रकार आशीष जी हमारे साथ में है। आशीष जी से भी कमेंट्स ले लेता हूं कि जिस तरह से लगातार जो रुझान हमें अभी दिख रहे हैं, हालांकि अभी भी ये कहेंगे कि फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये रुझान है। आशीष जी, जिस तरह से अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें, ठीक है लाडली बहना की बहुत चर्चा हुई, लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पर जिस तरह से मोदी जी ने गारंटी दी और ये कहा, चिट्ठी भी लिखी गई मध्य प्रदेश को लेकर, और ये कहा कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, उसी को वही ये सब चीजें हैं जो इस तरह के रुझान अभी दिख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर। बिल्कुल, देखिए भाजपा ने यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की बजाय नरेंद्र मोदी के चेहरे को ज्यादा आगे रख के चुनाव लड़ा था। और वो जो चुनाव प्रचार के दौरान वो सारी चीजों में साफ नजर भी आया। तो ये जो नतीजे रुझान जो अभी प्रारंभिक नजर आ रहे हैं, उसमें साफ लगता है कि मध्य प्रदेश में मोदी का जो प्रचार था प्रधानमंत्री का, और वो थोड़ा उसने असर किया। इसको कर्नाटक के चुनाव के नजरिए से देखें तो ये अलग है। कर्नाटक में भी मोदी ने कमान संभाली थी, लेकिन वहां के नतीजे वैसे नहीं रहे थे। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी जो नजर आता है उसमें लगता है कि जो मैनेजमेंट किया गया था भाजपा की तरफ से, जो भाजपा ने यहाँ पर रणनीति अपनाई थी चुनाव लड़ने, दिग्गजों को अलग अलग अंचलों, क्या आशीष जी आपने कर्नाटक का जिक्र किया, आशीष जी आपने कर्नाटक का जिक्र किया, अगर इससे थोड़ा पहले चले तो जिस तरह से गुजरात में जिस तरह से स्क्रिप्ट तैयार की गई थी चुनाव को लेकर, कुछ उसी तरह का इंप्लीमेंटेशन मध्य प्रदेश में किया गया। मान सकते हैं कि गुजरात की जो एक तैयारी थी उसी के एजेंडे पर मुझे लगता है कि एमपी में तैयारी की गई, क्योंकि वही चेहरे, अमित शाह जी का चेहरा, मोदी जी का चेहरा, और वो यहां पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। आशीष जी असर नहीं कर पाई जी। मध्य प्रदेश में वो ही प्लान भाजपा ने गुजरात में घोषित तौर पे किया था कि वो 150 के पार होंगे। मध्य प्रदेश में इससे बचा गया, और लेकिन प्लान उसी तरह का अपनाएंगे। और देखिए, माना भी जाता है कि गुजरात और मध्य प्रदेश जो है राष्ट्रीय सेवक संघ की प्रयोगशालाएं, तो ये उस तरह का कोई प्रयोग था जो यहाँ पर फिलहाल कामयाब है। बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, सीधे योगेश जी के पास चलिए। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, देखिए आंकड़े जिस तरह से बदल रहे हैं, योगेश जी कॉन्फिडेंट पे तो आप खूब हो, और आज अगर वाकई कहा जाए बीजेपी से हाउ वाज द जोश, तो आपका यही रहेगा कि बहुत हाई है हमारा जोश। लेकिन फिलहाल आंकड़े हम आपको बता रहे हैं 137, इसके पहले हमने देखा कि 160 पर बीजेपी चल रही थी, कम होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है कम भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या कुछ लगता है बाजी पलट भी सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं पलटेगी बाजी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है। देखिए, उसका कारण है जी, हवा में उड़ने से और ट्विटर पर चिड़िया उड़ाने से सरकारें नहीं बनती हैं। माननीय कमलनाथ जी की बात मेरी बहन ने कही, जहां तक मेरे पास जो अभी जानकारी आई थी, लगभग 35-40 मिनट पहले तक कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से चुनाव में पीछे चल रहे हैं। अभी क्या पोजीशन है वो मेरे पास लेटेस्ट अपडेट नहीं है, लेकिन चलिए यहाँ पे योगेश जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाइव जुड़ रहे हैं। एमपी के मन में है और मोदी जी के मन में भी एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई, और उसी के कारण ये परिणाम
जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहां ठीक से हमने इंप्लीमेंट किया, और जो यहां योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहां साथ मिला, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही, और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने, शिव प्रकाश जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया, उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही थी, एग्जिट पोल गलत ठहरा रही थी। मैंने पहले भी कहा कि केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, कन्या विवाह, प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसका ढंग से क्रियान्वयन, उसका प्रभाव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, संपत्ति की खरीद में बहनों को रजिस्ट्री शुल्क में कमी, फिर 35% भर्तियां, ओवरऑल रिजर्वेशन दिया है बेटियों को, बहनों को, और फिर लाडली बहना ने जिंदगी बदली। तो बहनों के मन में एक असीम प्रेम, एक असीम विश्वास पैदा हुआ। जीत के बड़े बड़े दावे कर रही थी, कल बधाई विस्तार से अभी तो प्रारंभिक रुझान है, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम शानदार बहुमत प्राप्त करेंगे। बाकी चर्चा फिर विस्तार से बाद में करेंगे। धन्यवाद। तो बीजेपी की ओर से एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी लगातार जो है चर्चाओं का विषय अभी भी बना हुआ है। हालांकि ये चर्चा और भी लंबी चलती, लेकिन समय की कमी के चलते इस चर्चा को यही समाप्त करते।